जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। ये जो वीडियो आज की होने वाली है पार्ट 2 के अंतर्गत होने वाली है, जिसमें आपको आईटी सेकेंड ईयर एग्जाम के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। जिसका पहला वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप पहला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर वहां से 2 से। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर क्रम वाइज नहीं देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जो डायोड का जो कोड होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसका जो कोड होता है साथियों BY 12126 होता है, मतलब कि 126 होता है। BY 126 आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है, ए या बी या सी या आर। देखिए कैडमियम सल्फाइड की बात करा तो कैडमियम सल्फाइड को इंगित किया जाता है आर से। इस चीज से इंडिकेट किया जाता है तो आर से। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन आपको इतने यहाँ पर हार्ड देखने को मिलते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परिचित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर या फलनजनक या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या डी ऑप्शन है रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप अर्थात इसको शार्ट में सीआरओ के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। एलसी फिल्टर या आरसी फिल्टर या संधारित इनपुट फिल्टर या डी ऑप्शन है श्रेणी प्रकत्व फिल्टर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। प्रवर्धक या दोलक या मल्टी वाइब्रेटर या मोटरों का गति नियंत्रण। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि मोटरों का गति नियंत्रण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रैक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन गलत ट्रिगर से बचने के लिए, बी ऑप्शन ट्रैक का जीवन बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन मोटर बलागुड़ बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है मोटर की गति को स्थिर बनाने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एन चैनल जेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत है। ए ऑप्शन गेट्स पश्च अभिनत है, बी ऑप्शन गेट्स अग्र अभिनत है, सी ऑप्शन गेट ड्रेन के साथ अग्र अभिनत है, और डी ऑप्शन है गेट्स सोर्स के साथ पश्च अभिनत है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। दृष्टिकरण या प्रवर्धन या रेगुलेटर सर्किट या ट्रिगर सर्किट। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिगर सर्किट। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेस को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। तो ए ऑप्शन अनुसूचित ट्यूनिंग, बी ऑप्शन कोई प्रतिक्रिया नहीं, सी ऑप्शन गुनगुनाती आवाज, और डी ऑप्शन है कम आवाज के साथ काम करता है। तो साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें हमिंग साउंड आता है। क्या होता है, हमिंग साउंड आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है। रेशम बंध का या पीवीसी बंध का
या नायलॉन बंद का या डी ऑप्शन है सूती बंद का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 87 को, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नियंत्रण कक्ष में जी चैनलों का उपयोग क्या है। ए ऑप्शन रिले को ठीक करने के लिए, बी ऑप्शन संयोजकों को ठीक करने के लिए, सी ऑप्शन उपकरणों को ठीक करने के लिए, डी ऑप्शन सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी। जो सिरे संयोजक होते हैं उसको ठीक करने के लिए जो जी चैनल होता है उसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ए ऑप्शन समूह ड्राइव को, बी ऑप्शन मैनुअल ड्राइव को, सी ऑप्शन व्यक्तिगत ड्राइव को और डी ऑप्शन है निरंतर ड्यूटी ड्राइव को। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, निरंतर ड्यूटी ड्राइव को। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रण करता है। ए ऑप्शन फील्ड सप्लाई यूनिट, जिसको शॉर्ट में एफएसयू के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर प्रौद्योगिकी बॉक्स और यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन स्पीड फीडबैक प्रौद्योगिकी बॉक्स और नीचे दिया गया यहाँ पर डी ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों एसी ड्राइव ज्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन चलाने में आसान है, बी ऑप्शन निर्माण में मजबूत है, सी ऑप्शन बहुत अधिक शुरुआती बलागुण है, डी ऑप्शन रख रखाव मुक्त लंबा जीवन है। देखिए इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि साथियों ये जो होता है काफी कम एरिया घेरता है और दूसरी बात ये काफी लंबे समय तक टिकाऊ भी होता है, मतलब कि काफी लंबे समय तक चलता भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। ए ऑप्शन दोलक और दृष्टिकरण चरण, बी ऑप्शन दोलक और एम्पलीफायर चरण, सी ऑप्शन एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर निर्गत चरण और डी ऑप्शन दिया गया दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उपकरण चरण। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें साथियों ध्यान रखिएगा, जबकि सूरज की रोशनी और जो फोटोवोल्टिक सेल होता है उस पे जो यहाँ पर टकराती है उसके अनुसार क्या होता है सौर पैनल में बिजली का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपको देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन का कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। फीडर या वितरक या सर्विस लाइन या सर्विस मेन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको फीडर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है। ए ऑप्शन दिया गया SCSR, बी ऑप्शन एल्युमिनियम, सी ऑप्शन जस्ताकृत लोहा और डी ऑप्शन है कठोर तांबा। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर SCSR। कितने भी छात्र SACSR का पूरा नाम जानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और यहाँ पर कमेंट में सभी लोग इसका यहाँ पर फुल नेम लिखिएगा और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय आपको कमेंट में बताना है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन-सा सर्किट ब्रेकर किया जाता है? जिससे कि यहाँ पर ओसीबी दिया गया है, तो ये आपका हो जाता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, एमसीबी दिया गया, ये आपका एमसीबी की दिया गया और ये आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाता है और ये आपका दिया गया ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। लेकिन क्वेश्चन में किस चीज़ की बात किया जा रहा है? तो यहाँ पर लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव वायरिंग्स के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है ईएलसीबी का उपयोग किया जाता है, ईएलसीबी। तो इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ध्यान रखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे आप डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लें।